तो दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे एल्कली के बारे में कि एल्कली क्या होते हैं, और फिर हमने इसकी रिएक्शन देखी थी एसिड और बेस वाली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो अब इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे आज इस वीडियो में। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप हमारे चैनल से साइंस का फुल कोर्स पढ़ पाएँ। सो आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे का जो हमारा रह गया था वो क्या है। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। ये इसका मतलब है कि हम एसिड और बेस के जो सॉल्यूशन है उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। वी नो हाउ एसिड एंड बेस इंडिकेटर कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड बेस। हम जानते हैं कि हम जो एसिड और बेस इंडिकेटर होते हैं उनका यूज़ हम एसिड और बेस को जानने के लिए करते हैं। वी हैव ऑल्सो लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन, और हम ये भी प्रीवियस सेक्शन में ये भी पढ़ चुके हैं अबाउट द डाइल्यूशन एंड डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव आयन इन सॉल्यूशन। और प्रीवियस सेक्शन में हम ये भी पढ़ चुके हैं कि डाइल्यूशन क्या होता है एंड डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। डाइल्यूशन और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन एक ही बात होती है ऑफ एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव आयन। कैन वी क्वांटिटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग आ गिवन एसिड और बेस। अब हम ये कैसे जज करेंगे कि जो हमारा जो एसिड दिया हुआ है और बेस वो कैसे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज़ ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये हम किसकी मदद से करेंगे? यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से ये पता करेंगे कि जो हमारा एसिड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है और जो बेस है हमारा वो कितना स्ट्रॉन्ग है। विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो मिक्सचर होता है सेवरल इंडिकेटर्स का, यानी अलग अलग। द यूनिवर्सल इंडिकेटर्स शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन। जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो क्या दिखाता है? हमें डिफरेंट कलर दिखाता है डिफरेंट कंसनट्रेशन के ऑफ हाइड्रोजन आयन के, जो कि सॉल्यूशन में। ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। अब जो एक स्केल होता है जो जिसमें हम हाइड्रोजन आयन को मेज़र करते हैं कंसनट्रेशन में सॉल्यूशन में, उसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। और उसको डेवलप किया गया पीएच स्केल को उसके मेज़रमेंट के लिए, हाइड्रोजन के कंसनट्रेशन की मेजरिंग के लिए पीएच स्केल को डेवलप किया गया। द पी इन पीएच स्टैंड फॉर पोटेंज। जो हमारा पीएच में जो पी है हमारा वो क्या है? हमारा पोटेंज इन जर्मन। इस जर्मन में उसका पोटेंज बोलते हैं और इसका मीनिंग क्या है? पावर। ठीक है। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 to 40 वेरी अल्कलाइन। यानी जो हम पीएच में जो इसकी जो वैल्यू मेज़र करेंगे वो 0 से लेके 14 तक होगी हमारी। वो 0 से लेके 14 तक होने वाली हमारी। ठीक है। पीएच शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज अ नंबर विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। अब पीएच क्या करता है? हमें ये बताता है, वो इंडिकेट करता है एसिड और बेस का नेचर बताता है हमें सॉल्यूशन में। ठीक है। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशन, यानी कि अगर हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशन होगा तो उसकी जो पीएच होगी वो लोअर होगी, लोअर द पीएच वैल्यू। आगे देखते हैं। द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन की पीएच होती है वो होती है हमारी 7। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी जाता है कि जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है हमारी 7। ये है। वैल्यूज लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन। अब जो पीएच हमारा स्केल है उसमें अगर वैल्यू लेस देन 7 है तो वो क्या शो करेगा? वो शो करेगा कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो एसिडिक है। ठीक है। एज द पीएच वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14। अगर पीएच वैल्यू 7 से 14 तक है, एज द पीएच वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14, it represent an increase in OH
आयंस, यानी वो हाइड्रोक्साइड जो आयन है उनकी कंसंट्रेशन को दिखाएगा, उनको बढ़ाएगा अगर वो 7 से 14 तक है। इसका सीधा मतलब अगर हम आपको बता दें, यानी अगर जिसकी पीएच वैल्यू 7 से 14 तक है तो वो हमारे बेस हैं, यानी वो बेसिक होगा, जो भी हमारा सॉल्यूशन होगा वो बेसिक होगा। और जो लेस देन 7 है वो हमारा एसिडिक होगा, और जो 7 है वो हमारा न्यूट्रल होगा। अब आगे देखते हैं। जनरली पेपर इमर्जनेट विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग पीएच। सो ये हमारा पीएच स्केल कुछ इस तरीके का। अब ये 7 है हमारा, ये है न्यूट्रल यहाँ पर, ठीक है। और ये 7 से लेस देन 7 ये हमारा एसिडिक, जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो होगा हमारा एसिडिक, ठीक है। और ये हमारा मोर देन 7, 7 से 14 ये होगा हमारा बेसिक, ये हमारा बेसिक होने वाला है। ये हमारा पीएच स्केल। अब ये एक ऐसी दी हुआ है, इसमें जो होंगे वो कलर होंगे 1 2 3 ऐसी 7 कॉलम यहाँ तक होंगे, और फिर 7 कॉलम यहाँ तक होंगे, और हर कॉलम का अलग अलग कलर होगा, जो कि हमें उसकी स्ट्रेंथ बताएगा कि कितना जो हमारा सॉल्यूशन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो भी बताएगा हमें। अभी हम आगे देखेंगे। ये तो केवल एक स्केल दे दिया है, अभी जो आपको पूरा प्रॉपर है वो अभी आपको नीचे देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं। सो ये हमारा पीएच स्केल प्रॉपर, इसमें 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 7 जो हमारा वो है न्यूट्रल, जो अभी मैंने आपको बताया था न्यूट्रल। 7 जो है वो है हमारा न्यूट्रल, और 8 9 10 11 12 13 14 ये सब हमारे क्या है बेसिक, यानी ये कौन सी प्रॉपर्टी शो कराएगा, बेसिक वाली। और लेस देन 7 यानी कि 1 to 0 to 6 ये क्या हमें शो कराएगा, एसिडिक नेचर सॉल्यूशन का, ठीक है। सो ये कुछ यहाँ पर सब्सटेंसेस दिए हुए हैं और उनका पीएच दिया हुआ है कि किसका पीएच कितना होता है। सो लेमन जूस होता है हमारा, उसका पीएच होता है 2, और गैस्ट्रिक जूस होता है वो उसका पीएच वैल्यू होता है 1, और ये प्योर ब्लड होता है हमारा वाटर ब्लड, ये होता है न्यूट्रल होता है, इसका पीएच होता है 7। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है उसका होता है 10, और सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका होता है 14, यानी जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं 1 और 2 वाले, ये होता है न्यूट्रल। सो आगे देखते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। जो एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ होगी हमारी वो किस पर डिपेंड होगी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन पर। एंड OH नेगेटिव आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन। इफ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड ऑफ द सेम कंसंट्रेशन, यानी एक ही कंसंट्रेशन के हम अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लें और एसिटिक एसिड लें, सो इसको हम कह सकते हैं 1 मोलर यानी 1 मोल। देन दीज प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। सो ये दोनों हैं अलग अलग अमाउंट में हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करेंगे। एसिड दैट गिव राइज टू मोर H पॉजिटिव आयन, जो एसिड हमारे वो मोर पॉजिटिव आयन देंगे, आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड। जिसमें ज़्यादा आयन होंगी एसिड में वो हमारे कहलाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड एसिड दैट गिव लेस हाइड्रोजन आयन यानी H पॉजिटिव आयन जो लेस देंगे, सेड टू बी वीक एसिड, उनको हम बोलेंगे वीक एसिड। एसिड दैट गिव लेस H पॉजिटिव आयन सेड टू बी वीक एसिड। कैन यू नाउ से व्हाट वीक एंड व्हाट स्ट्रॉन्ग एसिड आर। सो वीक एसिड क्या होते हैं हमारे, मतलब वीक एसिड होते हैं हमारे जिनकी जिसमें कंसंट्रेशन कम होगा हाइड्रोजन का, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग होते हैं हमारे जिसमें हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, वो होगा हमारा स्ट्रॉन्ग। सो आगे देखते हैं अब। सो इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब हम पीएच की इम्पोर्टेंस देखेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी एवरीडे लाइफ में, रोज़ की लाइफ में। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। जो हमारे प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। आवर बॉडी वर्क विद इन द पीएच रेंज
7.0 टू 7.8। जो इंसान की ह्यूमन की बॉडी होती है वो किस रेंज पर वर्क करती है, वो करती है उसकी पीएच वैल्यू होनी चाहिए 7 से 7.8 तक की। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली नैरो रेंज ऑफ पीएच वैल्यू। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सर्वाइव करते हैं नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज, यानी 7 से 7.8 तक। pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इज कॉल्ड एसिड रेन। यानी कि अगर जो हमारा रेन वाटर है उसकी pH वैल्यू 5.6 है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एसिड रेन। सो एसिड रेन क्यों बोलेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर pH स्केल में वैल्यू लेस देन 7 है तो वो जितने भी हमारे सॉल्यूशन होते हैं वो क्या शो कराते हैं कि वो हमारे होते हैं एसिडिक। सो लेस देन 7 होता है 5.6, तो ये हमारी जो रेन वाटर होगी वो होगी हमारी एसिडिक, एसिड रेन। व्हेन एसिड रेन फ्लो इनटू द रिवर इट लोअर द pH ऑफ रिवर वाटर। उसके जो रिवर वाटर होगा उसका pH जो होगा वो लोअर होगा। द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर बिकम्स डिफिकल्ट। अब जो उसमें पानी में जो वो आपके जीव रहते हैं ऑर्गेनिज्म, उनके लिए उनकी लाइफ को सर्वाइव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा अगर उसकी जो वो pH वैल्यू है 5.6 से कम है, यानी कि लेस देन 7 है। आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द pH ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। सो बैकयार्ड का मतलब होता है आपके घर के पीछे कोई भी मैदान पड़ा हो उसको बोलते हैं बैकयार्ड। प्लांट रिक्वायर ए स्पेसिफिक pH रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। सो प्लांट को अपनी इस रिक्वायरमेंट के लिए स्पेसिफिक pH चाहिए होती है फॉर हेल्दी ग्रोथ के लिए। टू फाइंड आउट द pH रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। सो अब हम फाइंड आउट करेंगे कि जो प्लांट को हेल्दी ग्रोथ के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है pH की। यू कैन कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस। आपको करना, आप सॉइल को कलेक्ट कीजिए अलग अलग प्लेसेस से एंड चेक द pH इन द मैनर। अब उसका pH चेक कीजिए मैनर में। डिस्क्राइब बिलो इन द एक्टिविटी 2.12, जो कि एक्टिविटी 2.12 में दिया गया है। ऑल्सो यू कैन नोट डाउन विच प्लांट आर ग्रोइंग इन द रीजन फ्रॉम विच यू हैव कलेक्टेड द सॉइल। अब कौन सा प्लांट कौन से रीजन में ग्रो कर रहा है जिसमें से आपने अलग अलग रीजन से सॉइल कलेक्ट की है वो आपको देखना है। सो देखते हैं एक्टिविटी हम। पुट अबाउट 2 ग्राम सॉइल इन ए टेस्ट ट्यूब एंड एड 5 ml वाटर टू इट। आपको 2 ग्राम सॉइल लेना है एक टेस्ट ट्यूब में और 5 ml वाटर लेना है। शेक द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब उसको आपको अच्छी तरीके से हिलाना है, यानी मिला लेना है, शेक करना है उसको। फिल्टर द कंटेंट, अब उसको फिल्टर करना है। एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन ए टेस्ट ट्यूब। अब आपको जो उसका फिल्ट्रेट मिला, यानी फिल्टर करने के बाद जो भी आपको सॉल्यूशन मिला उसको टेस्ट ट्यूब में रखना है। चेक द pH ऑफ दिस फिल्ट्रेट। अब उसकी आपको pH चेक करना है विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, जो कि अभी मैंने आपको बताया ऊपर दिखाया था जिसमें कलर थे, वो होता है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। What can you conclude about the ideal soil pH for the growth of plant in your region? So अब जो उसमें आप जो कंक्लूजन देखेंगे उसमें आपको आइडियल सॉइल का pH वैल्यू पता लगेगा कि उसमें प्लांट ग्रोथ किस रीजन में करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम pH in our digestive system. So it is very interesting to note that our stomach produce hydrochloric acid. अब आपका जो पेट है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, ये तो आपको पता है, जो कि हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड में विदाउट हार्मिंग द स्टोमच, और वो पेट को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। और ये एसिड इतना खतरनाक होता है, बहुत ही खतरनाक, लेकिन ये आपके पेट को कुछ नुकसान नहीं करता। वो क्यों? क्योंकि जो आपके स्टोमक होता है उसके अंदर एक लेयर होती है म्यूकस की, उसमें एक लेयर होती है म्यूकस की जो उसको प्रोटेक्ट करती है आपके स्टोमक को, और वो लेयर हर 7 डेज में रीजनरेट होती है, यानी कि रीगेन होती है दोबारा, हर 7 डेज में बदलती रहती है वो लेयर। ठीक है। सो ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टोमच प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। सो जब आपको बदहजमी के टाइम आपका जो पेट है जो बहुत ज़्यादा एसिड को रिलीज़ करता है, और ये क्या कॉज करता है आपको,
जो आपको दर्द होता है, और इरिटेशन यानी आपको जो पेट में जलन होती है वो ये प्रोड्यूस करता है। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन, अब आप इस दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं। सो अब उसमें लोग क्या करते हैं, पीपल यूज़ बेसिस कॉल्ड एंटासिड। अब उसमें एक बेस को यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा, जो जिसको हम बोलते हैं एंटासिड। वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, जो कि हमने आपको इसके जो चैप्टर शुरू हुआ था जब मैंने आपको बताया था ये क्यों सिलेक्ट करते हैं। These antacid neutralize the excess acid मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो एंटासिड होता है वो होता है बेस, और जो आपके जो पेट में जो दर्द होता है वो होता है एसिड की वजह से। सो एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, वो क्या होती है, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, और वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। सो आपके पेट का दर्द बंद हो जाता है। सो ये होता है उसमें। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आगे का टॉपिक अगली वीडियो में कवर करेंगे। सो वीडियो अगर पसंद आए, आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहे, तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।